नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे ब्रह्म रसायन के बारे में और इसके क्या-क्या फ़ायदे होते हैं और इसमें क्या-क्या गुण होते हैं, कैसे-कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं और दिन में, रात में कितनी मात्रा में इसका सेवन करना है, यह सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताऊँगा। मैं यह ब्रह्म रसायन, जहाँ मैं हरियाणा में रहता हूँ, तो यहाँ आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी होती है, वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। तो आप भी अपने आस-पास कोई भी आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी हो, वहाँ से लेके आ सकते हैं, कोई पैसा नहीं लगता। यह सरकार की तरफ से दवाइयाँ जो आयुर्वेदिक होती है, आयुष मंत्रालय की तरफ से यह फ्री दी जाती है। जैसा कि यहाँ पे लिख भी रखा है, हरियाणा गवर्नमेंट सप्लाई नॉट फॉर सेल, तो इसको आप बेच नहीं सकते हैं, तो आप वहाँ से लेके आ सकते हैं। तो इसके क्या-क्या गुण-धर्म होते हैं, कैसे-कैसे इसका आप ले सकते हैं, चलिए वीडियो में स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किन रोगों में फ़ायदा होता है। तो जैसे कि नाम ही इसका है ब्रह्म रसायन, तो यह एक रसायन होता है। रसायन का मतलब होता है कि जो रोग रूपी हमारा शरीर होता है, उसके सारे रोगों को ख़त्म करके एक लंबी आयु प्रदान करना और दिमाग की शक्ति को बढ़ाना, ठीक है? तो ब्रह्म ज्ञान को मतलब हमें पाना होता है, तो यह उसी के लिए बेसिकली ज़्यादातर फ़ायदा करता है। तो यानी कि मस्तिष्क के विकार में यह बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। तो इसके आप निरंतर अगर इसका आप सेवन करते हैं या फिर किसी वैद्य ने या किसी डॉक्टर ने अगर आपको यह रिकमेंड किया है, तो हो सकता है आपको एंजाइटी इशू हो या फिर एपिलेप्सी यानी मिर्गी इशू हो या दिमाग की आपकी नसें कमज़ोर हो गई हो, मेमोरी लॉस, अल्जाइमर, पार्किंसन, इस तरह के जितने भी मस्तिष्क के विकार हैं ख़ास करके, तो उन चीज़ों में इसका उपयोग होता है। ठीक है, तो आप इनका सभी इस चीज़ों में सेवन कर सकते हैं। जिन लोगों को दिमागी कमज़ोरी है या फिर बहुत ज़्यादा और एंजाइटी बहुत ज़्यादा होती हो, तो अगर आप कहीं से भी दवाइयाँ ले रहे हैं ना, तो आप एक चीज़ को नोटिस करना कि एंजाइटी होती क्यों है? ठीक है, एंजाइटी है ना बेसिकली या तो आपके न्यूरोलॉजी कोई प्रॉब्लम होगी, उसकी वजह से आप मतलब टेंशन बहुत ज़्यादा लेते होंगे, फ़िक्र बहुत ज़्यादा रहती होगी, ठीक है? वो शोक बहुत ज़्यादा, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा, एक तो ये। दूसरा, अगर आपको यह नहीं है, ठीक है, तो आप अपना लीवर देखिए कि लीवर में कहीं गर्मी तो नहीं बनी हुई है, ठीक है? या फिर आपके आमाशय पेट में गड़बड़ी तो नहीं है, पाचन ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है? और चौथा है दिल, आपके हार्ट हार्ट आपका सही से काम कर रहा है, नहीं कर रहा, ठीक है? और अपना हीमोग्लोबिन चेक कीजिए उसके अलावा 5वें नंबर पे कि खून ज़्यादा तो नहीं है, ठीक है? तो यह चीज़ें चेक करने से पता चलेगा, क्योंकि इनमें अगर गड़बड़ी होती है, तो कई बार उसकी वजह से भी एंजाइटी हो जाती है। जैसे कि मैंने कई बार देखा है कि किसी को ना पेट संबंधित दिक्कत होती है, तो जब तक वो अच्छे से फ्रेश नहीं हो पाता, उसको एंजाइटी होती है। और जिस दिन उसका पेट सही साफ हो जाए, उसको उस दिन एंजाइटी नहीं होती। कई बार हम एंजाइटी फ़ील करते हैं कि यार कहीं मेरे को कुछ हो तो नहीं गया, मुझे कुछ हो तो नहीं जाएगा, मुझे ये बीमारी ना हो जाए, मुझे वो बीमारी ना हो जाए, हाइपोकॉन्ड्रिया बोलते हैं उसको। तो इस तरीके की एंजाइटीज़ होती है। तो अपने शरीर में थोड़ा-सा यह देखें कि लीवर की वजह से या हार्ट की वजह से, किस चीज़ की वजह से वह दिक्कत हो रही है। अगर लीवर की वजह से हो रही है, तो आप लीवर को ठीक कर लीजिए, आपकी एंजाइटी अपने आप ठीक हो जाएगी। हार्ट की प्रॉब्लम चेक कर लीजिए, कहीं कोलेस्ट्रॉल ना बढ़ा हो, सही से काम कर रहा हो, तो इस तरीके से चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ब्रह्म रसायन इसके अंदर आप जैसे यूज़ करते हैं, तो यह दिमाग की जो कमज़ोरी होती है उसको दूर करता है, ठीक है? शरीर की दुर्बलता को दूर करता है, जैसे कि बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी हो जाती है, खाने-पीने का मन नहीं करता, दुर्बलता भी आने लग जाती है। और यह आयु को बढ़ाने वाला बताया गया है। इसके अलावा यह बल कारक है, शरीर की कांति फीकी पड़ जाती है, रंग-रूप फीका पड़ जाता है, तो यह कांतिवर्धक भी है। और जब ये हमारी ना दिमाग की नसें कमज़ोर हो जाती हैं, तो थोड़ी-सी मेमोरी लॉस भी होने लग जाता है, चीज़ें हल्की-हल्की भूलने लग जाते हैं हम, तो यह स्मरण शक्ति को भी वृद्धि करता है। और इसके नियमित सेवन से खाँसी, दमा और टीबी और कब्ज़ की सभी प्रकार की इस तरीके की जैसे बीमारियाँ होती हैं, मंदाग्नि हो गया, खाना सही से ना पचता हो, तो इस तरीके की बीमारियाँ भी यह साथ-साथ दूर करता है। यह च्यवनप्राश की तरह ही एक अवलेह होता है। ठीक है? तो और शरीर में यह स्थायी रूप से ताकत पैदा करता है। ये नहीं कि एलोपैथी की तरह या किसी और सप्लीमेंट की तरह कि एक बार खाया, ताकत बढ़ गई और फिर एकदम छोड़ा, घट गई, नहीं। यह प्रॉपर जुगाड़ करता है, आपके शरीर में स्थायी ताकत पैदा करता है। और ये उत्तम रसायन और ये बलापलितनाशक यानी कि इसके अकारण बाल सफ़ेद होके पकना, वो झड़ जाना, इस तरीके की चीज़ों में भी यह बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है, क्योंकि जो वात और पित्त जब सिर में चले जाते हैं, तब इस तरीके की दिक्कतें होती हैं और वात पित्त यहीं बालों को मतलब झाड़ना शुरू कर देता है और जो पित्त होता है वह बालों को सफ़ेद करना शुरू कर देता है। तो बेसिकली इसके मुख्य यह गुण होते हैं। आप इसका सेवन कैसे कर सकते हैं?
आप इसका, अगर आप दूध पीते हैं, दूध सही से बचता है, आपके दूध पीते हैं, तो इसको खा करके आप इसको ऊपर से हल्का सा गर्म, हल्का हल्का गर्म दूध पी सकते हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती हो तो हल्का ठंडा भी यूज़ कर सकते हैं। और लगभग आधी से 1 चम्मच इसकी मात्रा रहेगी। आप किसी डॉक्टर से अगर पूछ के ले रहे हैं तो वह अपने अकॉर्डिंग आपको बता देगा कि कितनी मात्रा लेनी है। और जो लोग दूध नहीं पी सकते या जिनको दूध पचने में दिक्कत होती है, लैक्टोज प्रॉब्लम होती है, तो इसका सिंपल थोड़ा-थोड़ा सेवन कर सकते हैं। और कोई-कोई वैद्य तो इसके पानी के साथ भी इसका सेवन करवा देता है, तो वह आप वैद्य के अनुसार इसका सेवन कर सकते हैं। वैसे आप इसको लोगे तो इसको पीछे लिखा भी होता है कि जल, यानी कि पानी या फिर दूध के साथ लें। और अगर जल के साथ भी ना ले सकते हैं तो हल्का सा 2-3 उंगली वैसे चाट लिया और इसको गुड़ की तरह चूस-चूस के इसको धीरे-धीरे निगल जाएँगे, तो भी कोई दिक्कत नहीं होती। तो इस तरीके के इसके गुण होते हैं। थोड़ा-सा लंबे समय तक इसका सेवन करना पड़ता है और दिमागी रूप से इसका धीरे-धीरे इफ़ेक्ट करता है, क्योंकि स्थायी रूप से ताकत देता है आपके शरीर में। तो इस तरीके से आप इसका सेवन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और कोई भी चीज़ समझ में ना आई हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। और हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो अभी लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।